मैंने टॉपिक नया स्टार्ट किया है अश्विना, जो मैथ का लास्ट टॉपिक है मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट में मैंने ज्यादा कुछ नहीं करवाया, अभी सिर्फ इतना बताया आपको कि इसमें जो है ये जो आपका मेजरमेंट है, सबसे पहला पॉइंट जो आपके पास मेजरमेंट में आता है वो आपका मैट्रिक सिस्टम आता है। मैट्रिक सिस्टम क्या होता है? मैट्रिक जो सिस्टम होता है इसको यूज किया जाता है बेस एंड प्लेस वैल्यू सिस्टम की तरह आप यूज कर सकते हो, बोला भी जाता है इसको। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप कन्वर्ट करते हो एक मैट्रिक को दूसरे में कन्वर्ट करते हो। मैट्रिक मींस आपके पास कोई यूनिट होगा, उसको आपने चेंज करना है दूसरे में। वो मैं भी आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, इसमें जो यूनिट होते हैं, जो मैक्सिमम टाइम यूज होते हैं, वो होते हैं फर्स्ट आपका लेंथ आता है, एक आपका वेट होगा, और क्या यूज करते हो आप लोग? मैम लेंथ, वेट और मैम कैपेसिटी, टाइम, एरिया एंड लास्ट इज वॉल्यूम। कैपेसिटी आपकी वॉल्यूम में आती है अश्विना, कितनी कैपेसिटी है किसके अंदर, कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड डालने की, तो वो आपका वॉल्यूम के बीच में आता है। अब लेंथ जो होती है, लेंथ को आप कैसे मेजर करते हो, कौन बताएगा? मैम लेंथ को हम करते हैं वेरी गुड। लेंथ को जो है वो मीटर में मेजर किया जाता है, वेट को ग्राम में मेजर किया जाता है, टाइम को किस में किया जाता है? सेकंड, आवर एंड मिनट। सेकेंड में किया जाता है। एरिया को किस में किया जाता है? दो टॉपिक इससे पहले वही किया आपने। एरिया को किस में करते हो आप? एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या तो आप उसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में लिखोगे या फिर 1 मीटर स्क्वायर की फॉर्म में लिखोगे। क्यूब भी आप में से किसी ने बोला था, मुझे पता नहीं चला किसने बोला, लेकिन क्यूब वॉल्यूम के लिए यूज होता है, एरिया के लिए मैंने नहीं। गलती से बोल दिया। और ये 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है एंड 1 मीटर क्यूब होता है। ठीक है, मेन यही होते हैं आपके पास। लेंथ हो गया, वेट है, टाइम है, एरिया है, लास्ट वन इज वॉल्यूम। फर्स्ट आपके पास आता है कि आप लेंथ को मेजर कैसे करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम एक टेबल तो क्या, एक लाइन बताई थी, अगर आपको याद होगा तो। याद है? यस मैम। जी, वही करना है। मैं शॉर्ट फॉर्म में ही लिखूंगी, पूरा नहीं लिखेंगे उसको, क्योंकि आपको आता है वो। जिसको नहीं लगेगा पता वो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो आपके पास आता है वो आता है किलोलीटर। ठीक है, क्योंकि लेंथ सॉरी सॉरी आपका लेंथ को तो मीटर में करते हैं ना। किलोमीटर आपका सबसे बड़ा यूनिट होता है। आप प्लीज माइक बंद रखोगे जिसका भी ऑन है। किलोमीटर जो होता है वो सबसे बड़ा यूनिट होता है आपका। उसके बाद आता है आपका हेक्टोमीटर, फिर आएगा आपका डेकामीटर, फिर होगा उसके बाद मीटर, उसके बाद आता है आपका डेसीमीटर, डेसीमीटर, फिर होता है आपका सेंटीमीटर एंड लास्ट वन इज मिलीमीटर। अब देखो, मैंने एक कैपिटल डी लिखा है, एक स्मॉल लिखा है। जो कैपिटल है उसका मतलब है डेका, जो स्मॉल है उसका मतलब है डेसी। डेसी मीन छोटा, डेका मीन्स बड़ा, एच मीन एच का मतलब क्या होता है? हेक्टो। के का मतलब है किलो, एच का मतलब हेक्टो, टी मीन्स डेका, एम मीन्स मीटर, और आपका फिर स्मॉल डी था जो डेसीमीटर होता है आपके पास। सी का मतलब सेंटी होता है और एम का मतलब मिली होता है। साथ में थोड़ी जो साइड। यस मैम, मिलीमीटर हम हो गया, हम हो ठीक गया। है, एक लिख लोगे तो बाकी वैसे ही निकल जाएगी, क्योंकि मीटर की जगह ही चेंज होगा आपका, चाहे आप ग्राम में चेंज करो चाहे आप किसी और में चेंज करो। ठीक है, अब देखो, जब भी आपको बड़े से छोटे की तरफ जाना है क्या करना है? बड़े से मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, लास्ट तक मल्टीप्लाई करते जाओ। ओके मैम फिर जब डिवाइड 10 बड़ी यूनिट में जाना हो। चलो भाई, आपको पता है, अब आप प्लीज साइलेंट रहो। छोटे से बड़े की तरफ जाना है आपको, तो आपको डिवाइड 10 करते हुए जाना है। वेरी गुड। आप में से किसका माइक ऑन होने पे आवाज जो है वो रिपीट आ रही है? मैम सभी फोन में होता है ऐसा। मैम लक्षिता और मैम आकांक्षा के फोन से हो रहा है। चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
आपको जो है वो लेंथ को मेजर जब करना है मैट्रिक सिस्टम में तो आप इसी तरीके से करोगे। बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई 10 करना है, छोटे से बड़े की तरफ आना है तो आपको डिवाइड 10 करना है। एक क्वेश्चन जो मेरा है आपको, आपने जो है वो 3/5 मीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में। जिससे पूछूंगी वही आंसर करेगा, बाकी कोई नहीं बोलेगा। 3/5 मीटर को आपने सेंटीमीटर में चेंज करना है, मीटर से सेंटीमीटर में जाना है। आपने बड़े से छोटे की तरफ ही जा रहे हो तो आप मुझे बताओगे, जिससे पूछूंगी वही आंसर करेगा। लिख लिया सबने? यस मैम। इसका आंसर आकांक्षा आप ही मुझे बताओगे। 3/5 मीटर को आपने सेंटीमीटर में चेंज किया तो कितना है? मैम मेरा आंसर आ गया। मेरा भी पेपर फ्रैक्शन में आ हाँ मेरा भी। आकांक्षा आपका कितना आया? मैंने थोड़ा सा ही बचा। करो। डन मैम। क्या आंसर आया बच्चे? मैम 60 सेंटीमीटर। वेरी गुड। बाकियों का? मैम बिल्कुल सेम ही है। अब सेम है। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्विना आपके लिए। 107 सेंटीमीटर को चेंज करना है मीटर में। मैम मैं बता। मैं क्या होता है? किससे पूछा मैंने अभी? और मैंने बोला जिससे पूछूंगी वही आंसर करेगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। हो गया? मैम कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है लक्षिता। मैम 1 किलोमीटर वाला। हाँ जी। यस। डन मैम। क्या आंसर आया? मैम 0.107। फिर से चेक कर लो। सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हो आप। सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हो, ये है आपका सेंटीमीटर। यहां जा रहे हो आप मीटर में। डिवाइड कर रहे हो आप, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो उसको। डिवाइड जब करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 100 ही डिवाइड होगा। मेरे को लगा किलोमीटर है। मैं करती हूँ। किलोमीटर तो मैंने बोला ही नहीं है, सिंपल मीटर लिखा है। यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर है आपका। ध्यान से करो इस क्वेश्चन को, यूनिट ध्यान से देखा करो। डन लक्षिता? लक्षिता डन? मैम थोड़ा सा बच्चा। मैम हो गया। क्या आंसर आया? मैम 1.07। ठीक है। लक्षिता डन? हेलो? मैम कर रही हूँ। इतना तो है ही नहीं बच्चे करने को। मैंने तो डायरेक्ट आपको बोला है 1 किलोमीटर को आपने चेंज करना है मिलीमीटर में जाके। फर्स्ट वाले यूनिट से लास्ट में जाना है आपको। तो देख लो 10 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, आपने उतनी ही जीरो लगानी है आपने, और तो कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर। डायरेक्ट आंसर है ये तो आपका। मैम मैं बताऊं? नहीं। आपको जिनको आगे वाला कंसेप्ट आता है, वेट वाला कंसेप्ट, वो अपना वही लाइन सिंपल लिखो, क्योंकि वेट ग्राम में होता है आपका। तो केजी से स्टार्ट करना है, लास्ट एमजी तक स्ट्रेट लाइन में लिखना है आपने। डन है लक्षिता? लक्षिता कितना आंसर आया? मैम 1000। सिर्फ 1000 आया आपका। आप गए इससे। 10,000।
कोई बात नहीं, किलोमीटर से आप गए मिलीमीटर में, प्लीज माइक बंद रखना। किलोमीटर से आप मिलीमीटर में गए तो आपका पहले 1000 आया, फिर आपका एक जीरो बढ़ा के 10,000 आ गया। मेरे पास तो कुछ ज्यादा ही आ रहा है, ये 10 यहां तक हो जाएगा, 10 आ गया, 100 हो गया, 100 से 10,000 तो यहीं तक हो गया, 10,000 तो डेसीमीटर तक ही हो गया मेरा। बाकी और भी बढ़ाना है मुझे, तो उससे आगे जाओगे तो ये तो लाख तक आ रहा है मेरा। आपका 10,000 1000 तक ही कैसे चला गया? मैम आंसर जो 10 है लाख इसका वो 10 आएगा लाख 10 लाख के बराबर। मैम मेरा भी यही था। मैम मेरा भी। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ वेट। वेट को मेजर किया जाता है आपका ग्राम में, ठीक है। अब ग्राम में क्या होता है, जो मेन चीज आपको, एक तो टेबल तो आपने बना ही लिया होगा, बना लिया सबने? यस मैम है। केजी, एचजी, डीजी, ग्राम, फिर आपका स्मॉल डीजी, फिर उसके बाद क्या आता है? सीजी सीजी, आई लास्ट सेंटीग्राम। लास्ट वन इज एमजी। वही सेम कंसेप्ट है, बड़े से छोटे की तरफ जाओगे मल्टीप्लाई 10 करते हुए जाना है, छोटे से बड़े की तरफ आओगे तो डिवाइडेड बाय 10 करते हुए जाना है। लेकिन वेट में कुछ और भी आपके दो मेन चीजें आती हैं, एक होता है मीट्रिक टन और एक होता है आपका क्विंटल, ठीक है। वेट में जो दो चीजें आपकी ऐड होंगी वो होगा, फर्स्ट आपके पास आता है कि 1 मीट्रिक टन कितना होता है, तो कौन बताएगा मुझे? 1 मीट्रिक टन इक्वल टू मैम 1000 नहीं मैम 100 केजी। 100 kg होता है आपका 1 मीट्रिक टन। 1000 1 आपका क्विंटल। आप एक बात बताओ मुझे सम्राट, 1 क्विंटल कितने के बराबर होता है? मैम 100 केजी। 100 kg के बराबर, तो 1 मीट्रिक टन कितना होगा? मैम 1000 केजी। आपने क्या बोला था पहले? मैम पहले मैम मैंने मैट्रिक टन को 100 केजी कहा था, मुझे पता इसको लग रहा था। इसको आप 10 क्विंटल भी बोल सकते हो, 1000 kg को आप 10 क्विंटल के बराबर भी बोल सकते हो, क्योंकि 1 क्विंटल आपका 100 kg के बराबर होता है, तो 10 क्विंटल कितने के बराबर होगा? 10 × 100 यानी कि 1000। 1000। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है इसका, जो मुझे आप ही करके मैम मेरे बताओगे को सम्राट। नोट करना है। ओके, क्विंटल इक्वल्स टू 100 केजी। डन मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है सम्राट। 3 ग्राम, 2 डेसीग्राम एंड 5 सेंटीग्राम को आपने मिलीग्राम में चेंज करके बताना है, टोटल अमाउंट कितना आता है आपके पास? मैम ये क्या लिखा है ग्राम मीटर? ग्राम, GM लिखा है मैंने, ग्राम GRAM होता है ना, तो जी नहीं एम भी लिख दिया साथ में, कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। नहीं मैम लिखना है तो जी लिख दो, सिंपल, समझ आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। मैम आपने फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है क्वेश्चन? कन्वर्ट, कन्वर्ट चेंज करना है आपको, कन्वर्ट करना है। मैम हो गया। डन। मैम अभी कर रहे हैं। मैम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप बता दो सम्राट, में क्वेश्चन आपका था। यस मैम। मैम कितना? 10,000। क्या पूछा मैंने पूछा क्या आपसे? मैम हो गया। आपसे क्या पूछा है मैंने सम्राट? मैम क्या पूछा है? कन्वर्ट करना है मैम 3G। डन मैम। 2 डेसीग्राम 5। लक्ष्यता, इसका आंसर क्या है? मैम मुझे नहीं आ रहा ये वाला सेंटीग्राम। अच्छा, मैं बताऊं? मैम मैं बताऊं? बताओ। मैम 3250 मिलीग्राम। वेरी यस। गुड। आपका 3 ग्राम है, ग्राम को जब आप mg में कन्वर्ट करते हो कितना आता है आपका? 100 कि 1000?
1000. 1000। तो डीजी को मिलीग्राम में चेंज करोगे कितना आएगा? 100। मैम 2 multiply 100. आपके ये साथ में यूनिट जब लिखे होते हैं ना बच्चे, तो बीच में एडिशन होता है आपका, समझे? अगर माइनस होगा तो वहां पे माइनस साइन जो है वो मेंशन होता है, लेकिन जब एडिशन की बात होती है, प्लस की बात होती है, तो उसको शो नहीं किया होता, लिखा नहीं होता कि प्लस है बीच में, वो हमें खुद समझना होता है कि प्लस का साइन ही है बीच में, ठीक है? मैम 5 cg मीन्स 5 into 10। mg में ही चेंज करना है, क्योंकि तो ये हो गया 3000 प्लस में आपका 200 प्लस में आपका 50, ऐड कर दोगे सबको तो ये आ जाएगा 3250 mg के बराबर। क्लियर? यस मैम. यस मैम. नेक्स्ट आपका ये गलत हुआ था। अच्छा पर ये तो ग्राम है ना, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है आप लोगों से, जो सबके लिए ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। अगर एक बैग है आपके पास, इफ अ बैग वेट 0.78 kg, then find the weight of bag in gram। अगर आपके पास एक बैग का वेट केजी में गिवन है 0.78 केजी के बराबर, तो आपने इसी 0.78 केजी को ग्राम में चेंज करके बताना है कितना आता है। डन मैम. मैम हो गया. ओके डन मैम. मैम इसको चेंज किस में करना है? ग्राम में करना है बच्चे, केजी में गिवन है, ग्राम में चेंज करके बताना है कितना आंसर आता है। डन मैम. सम्राट हम कर रहा. अभी भी नहीं हुआ? इतना बड़ा तो क्वेश्चन ही नहीं दिया है मैंने आपको। मैं बता दूं? नहीं, मैम किसका नहीं हुआ? सम्राट का। केजी से ग्राम में जाते हैं तो क्या करते हो आप, कितना मल्टीप्लाई करते हो सम्राट? केजी से ग्राम से. मैम ग्राम क्या कह रहे हो मैम? मैंने पूछा किलोग्राम से ग्राम में जब आप चेंज करते हो तो आप कितना मल्टीप्लाई करते हो? मैम हम करते हैं मैम 1000. तो डायरेक्टली तो है ये 0.78, मल्टीप्लाई करना है आपको 1000 के साथ। डेसिमल ओपन कर दो, कितना आएगा? 78 अपॉन में 100, मल्टीप्लाई में आपका 1000, डबल जीरो के साथ वैसे ही डबल जीरो कट जाएगी, ये कितना बचेगा? 78 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 780 नहीं आ जाएगा आपका ग्राम? सिंपल सा तो क्वेश्चन था आपका, इसमें तो कुछ दिया भी नहीं था मैंने चेंज किया हुआ कि आगे पीछे कुछ लिखा। सिंपल क्वेश्चन था, केजी से ग्राम में चेंज करना था। नेक्स्ट आपका है लिक्विड सब्सटेंसेस के ऊपर कि आप उनको किस तरीके से मेजर करते हो। लिक्विड सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको कैसे मेजर करते हो आप लोग? मैम लीटर में. मैम लीटर भी पता है ये सब आपको, ये सब सम्राट आपको पता है, लेकिन आपको चेंज करना नहीं आ रहा, वो क्यों? फर्स्ट वन इज किलोलीटर, सेकंड वन इज हेक्टोलीटर, फिर होगा डेकालीटर, फिर आएगा लीटर, डेसीलीटर, फिर क्या आता है, एंड लास्ट वन इज मिलीलीटर। बड़े से छोटे की तरफ 10 मल्टीप्लाई, छोटे से बड़े की तरफ 10 डिवाइड होगा आपका। अब इसमें कुछ वॉल्यूम में कन्वर्जन होती है आपके पास, जो आप कैपेसिटी को बताते हो कि आपके पास किस तरीके से आती है। तो 1 लीटर जो होता है ना बच्चे, वो आपके पास 1000
सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। और सेम 1 लीटर ही आपका जो होता है वो 1/1000 मीटर क्यूब के बराबर होता है। जब सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर दोगे तो 1/1000 हो जाएगा, ठीक है। और 1 लीटर ही जो होता है, अगर आपको बताना होता है डेसीमीटर में, तो वो होगा 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर। क्लियर? यस ये मैम। 3 जो है वो स्टैंडर्ड वैल्यू है जो आपको याद ही रखनी है। यस मैम। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, मैं लिख रही हूँ। ओके लो ऊपर वाला। मैम ये लिख रही हूँ मैम, ये जो आपने बताया मैम, ये 1 लीटर वाला। मैम हो गया। क्वेश्चन है आपको 4 लीटर को चेंज करना है आपने सेंटीलीटर में, करके बताओ। डन मैम। डन मैम। बाकी बच्चे हो गया मैम, हो गया है। और आपका लक्षिता, लक्षिता क्या आंसर आया लक्षिता आपका इसका? मैम इसका आंसर आएगा मैम 40 सेंटीलीटर। 40 सेंटीलीटर। लीटर ये है आपका, सेंटीलीटर ये है। 10 तो यहां तक हो गया, 10 आगे नहीं होगा, 400 नहीं आएगा। मैम सेम है, सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हो गया। अब मैं बोल लेती हूँ प्लीज। 4 लीटर को चेंज करना है आपने मिलीलीटर में। 4 लीटर को चेंज करना है मिलीलीटर में। ध्यान रखना, लीटर के बाद आता है आपका डेसीलीटर, डेसीलीटर के बाद आता है आपका सेंटीलीटर, सेंटीलीटर के बाद आता है आपका मिलीलीटर। तो कितने 10 10 10 मल्टीप्लाई करोगे उतने जीरो का ध्यान रखना। डन मैम। कितना आंसर आया लक्षिता? मैम डन मैम। मैम 4000 मिलीलीटर। ठीक है, सेम मेरा भी सेम। चलो अब एक क्वेश्चन है जो आप मुझे बताओगे सम्राट। आपके पास एक बास्केट का वेट गिवन है 3 kg 550 ग्राम के बराबर। आपने इसको जो है वो चेंज करना है ग्राम में। कंप्लीट को चेंज करना है आपने ग्राम में, कितना आता है? ये जो 3 kg है आपके पास, 3 kg 500 ग्राम, ये जो आपको सेम यूनिट, मतलब यूनिट अलग अलग है बट क्वांटिटी सेम है आपके पास, आप बोल सकते हो। तो इनको जो है बीच में एडिशन होता है, बट केजी को भी ग्राम में चेंज करना है। ये तो है ही ग्राम में, केजी वाले को चेंज करना है ग्राम में, तो उसको जो है वो आप पहले चेंज करना, फिर उसके बाद उसमें 550 जो ग्राम में गिवन है वो ऐड करना है उसके बीच में। डन मैम। आवाज नहीं आ रही। आपके पास है 3 kg, 3 kg को चेंज करोगे अगर ग्राम में तो कितना आएगा? मैम 3000 ग्राम। हाँ, तो 3000 ग्राम में अपना 550 ऐड कर लो, कितना आ जाएगा? वो ग्राम में ही है क्योंकि, तो ये आएगा 3550 ग्राम के बराबर। ये था मैंने बोला। मेरा भी यही था। मैम काम कर सुनाई दे रहे हैं। अब आपके पास सिग्नल वीक है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं सम्राट? वीक नहीं है, यहाँ पे काम चल रहा है। अच्छा, तो ऐसी जगह बैठो जहां पे काम की आवाज ना आए। मैम मशीन लग रही है, हर जगह आ रही है आवाज। नेक्स्ट वन इज मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में। सबसे छोटा यूनिट होता है टाइम का, कौन सा? सेकंड। सेकंड होते हैं। ठीक है, सेकंड। अब ये जो सेकंड होता है ना बच्चे, 1 सेकंड आप किसके बराबर बोल सकते हो? 1 सेकंड इज इक्वल, हाँ मैम 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 मैम 60 मिनट। मिनट, मिनट के बराबर होता है। 1 मिनट होता है आपके पास, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड के बराबर। अगर आपको 1 सेकंड निकालना होगा तो वो आएगा 1/60 मिनट के बराबर। ठीक है, अब इसी में आपके पास क्या क्या वैल्यूज होती हैं? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? मैम 60 मिनट। चलो
आपको पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड के बराबर होता है। 60 मिनट आपने बता दिया 1 आवर के बराबर है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? मैम 24 एक हफ्ता जो होता है उसमें कितने दिन होते हैं? मैम 7 डेज। आपका जो 1 मंथ की अगर बात करनी हो हमने तो कितने दिन होते हैं? 31 30 और 31, ठीक है। 1 ईयर की अगर बात करनी हो आपने तो कितने होंगे? 365 अगर लीप ईयर की बात करनी हो तो एक दिन बढ़ जाएगा, 366 डेज आएंगे आपके पास। ओके, एक साल जो होता है कितने महीने का होता है? देखो भाई, सम्राट बोलता है कि एक साल जो है वो 12 ईयर के बराबर होता है। एक सेंचुरी कितने की बनती है? 100 years ठीक है, 100 साल जब कंप्लीट होते हैं तो आपकी एक 100 ईयर की सेंचुरी बन जाती है। क्लियर? ओके, अब यहां तक आपका ये टाइम वाला कंसेप्ट भी हो जाता है। आपको जो है वो बताना है कि 1 सेकंड को जब आप आवर में चेंज करते हो, 1 सेकंड को आपने चेंज करना है आवर में, तो कितना आएगा बच्चे? एक सेकंड को चेंज करना है आपने आवर में, लेकिन ध्यान रखना सेकंड से पहले आप मिनट में चेंज होंगे, मिनट से फिर आप जाते हो आवर में। मैम मेरा हो गया। चलो, क्या हुआ फिर बताओ आंसर। मेरा हुआ 3600। डायरेक्ट? यस मैम। मैम स्कूल में भी मैम हमारे को जो मैम ये होता था तो मैम। अच्छा, तो वहां पे भी आपने गलती की है फिर तो। आपने लिखा 1 सेकंड इज इक्वल टू 3600 आवर्स के बराबर, बट वो तो नहीं होता है आपका। मैंने तो मुझे जितना याद है मैंने तो ऐसे करवाया है आपको 1/3600 आवर्स के बराबर। यस मैम। आपका ये कहाँ से कर लिया आपने फिर? सेकंड को जब मिनट में चेंज करते हैं तो आपके पास आता है 1/60 मिनट के बराबर। अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं आपके, तो आप क्या करोगे? 1/60 मल्टीप्लाई में आपका 60 आवर, तो ये आपके पास बन जाता है 1/66 36, साथ में 2 जीरो और आपका साथ में एच जो आवर होता है। क्लियर? मैम मेरा भी सेम यही था। नेक्स्ट वन आपके पास आता है लास्ट, जो मैं आपको करवा रही हूँ आज का, आपका मेजरमेंट ऑफ एरिया। वॉल्यूम वाला कंसेप्ट और करेंसी वाला कंसेप्ट हम कल करेंगे। कल आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इसके कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे, फिर आपका कल रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको जो टॉपिक लगता है, जो डाउट होगा, वो मैं दोबारा रिपीट करवा दूंगी, और फिर उसके बाद हम अपने जो आपके मॉक टेस्ट हुए हैं वो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? मैम एक डाटा हैंडलिंग भी होता है। ओके, उसके उसके आते हैं आपको पेपर में? यस मैम। चलो मैं देख लूंगी, अगर होगा तो मैं करवा दूंगी। एरिया को मेजर किया जाता है सेंटीमीटर और मीटर में। सबसे पहला यूनिट होता है आपका क्या? एरिया का किलोग्राम। कुछ भी मत बोला करो, कुछ भी मत बोला करो। ग्राम कहाँ से आ गया इसमें? मैम आकांक्षा ने बोला। जिसने भी बोला, लेकिन ग्राम थोड़ी ना आता है इसमें। बड़े से छोटे की तरफ जाओगे तो आपका 10 मल्टीप्लाई होगा। यस। छोटे से बड़े की तरफ आओगे तो डिवाइड होगा 10। चलो, अब आपको जो है बोला गया है, मान के चलो कि आपके पास गिवन है रेक्टेंगल का। क्या बोला आपने लक्षिता? एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको निकालना है। लेंथ आपके पास 5 मीटर के बराबर है, और सॉरी, ब्रेथ आपके पास 5 मीटर के बराबर है, और लेंथ को बोला गया है कि वो डबल है ब्रेथ के, मतलब 2 मल्टीप्लाई में आपका 5 यानी कि 10 मीटर के बराबर होगा। आप मुझे फटाफट से एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल के बताओ, लेकिन जो रेक्टेंगल का एरिया आप निकालोगे वो मीटर में नहीं सेंटीमीटर में निकालना है, इस चीज का ध्यान रखना। मैम पेन गिर गया।
एरिया जो निकलेगा वो मीटर में नहीं, मीटर में निकलेगा, उसको चेंज करना है सेंटीमीटर में, वो बताना है आपने मुझे आंसर कितना आता है। मैम एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो निकल गया मैम, उसके बाद क्या करना है? सेंटीमीटर में चेंज करना है, यूनिट हो जाओ, मीटर आपके पास आया है उसको चेंज करके सेंटीमीटर में निकालना है। हमारा रीजनिंग का लास्ट टॉपिक जो था वो हो चुका था फ्राइडे को, जिन बच्चों ने क्लास लगाई है। कौन था जिसने क्लास नहीं लगाई थी फ्राइडे को? मैम मैंने लगाई थी। मैंने नहीं लगाई थी अश्विना। ठीक है, तो आज फिर से वही कर लेंगे। ये वाला आंसर निकाल लो, उसके बाद मैं आपको थोड़ा ब्रेक देती हूँ, फिर उसके बाद हम लास्ट वाला टॉपिक करते हैं अपने रीजनिंग का, जो था आपका एम्बेडेड फिगर वाला। मैम लक्षिता ने नहीं लगाई थी उस दिन क्लास, ऐसा बोली है लक्षिता आपने लगाई थी क्या क्लास? नो मैम। ठीक है, कोई बात नहीं, आज फिर से हम वो रिवाइज कर लेंगे ना, आपका क्लियर हो जाएगा फिर। मैम कौन सा टॉपिक हो? एम्बेडेड फिगर आपने लगाई थी अश्विना? नो मैम, अश्विना ने बोला था टाइम लेके। आपने क्या बोलते करवाया था एम्बेडेड फिगर मैम, मैं थी उसके पहले दिन। उस दिन आप होंगे क्योंकि सैटरडे को सिर्फ मैम सैटरडे को आकांक्षा के अलावा कोई और था ही नहीं क्लास में, तो 15 मिनट वेट करके हमने क्लास बंद कर दी थी अपनी। यस मैम, सैटरडे को ही बोला था मैंने कि टाइम से लगा देना आप क्लास ना। जी, उस दिन कोई ज्वाइन ही नहीं हुआ था मैम आकांक्षा के अलावा। ठीक है, जल्दी करो इसको, फिर आपको 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा, उसके बाद हम नेक्स्ट अपना एम्बेडेड फिगर जो रीजनिंग का टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। डन? बोलो। कितना आंसर आया आकांक्षा? आपने डन सबसे पहले बोला है। अब कौन सा बोल रहे हैं आप मैम? आकांक्षा कितना आंसर आया है? मैम 50 मीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर में भी तो चेंज करना है इस 50 को अब आपने। बोलो। मैम 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5000? आप कुछ जीरो, पहले 1000 था, अब 100 हो गया वो। आपकी जीरो कम क्यों होती जा रही है? वन मीटर होता कितने के बराबर है? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, लेकिन बात है यहाँ पे स्क्वायर की, बात है यहाँ पे स्क्वायर की। तो 1 मीटर स्क्वायर आपके पास होगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे 50 है तो ये आएगा 1 2 3 4 9 5 लाख के बराबर आएगा, 5 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक